एक लड़की गाय के गोबर से थापियां बना रही थी, पोपले जिसे कहते हैं, और एक गाड़ी बिल्कुल उसके पास आके ब्रेक लगाती है और लड़की बड़े गुस्से से गाड़ी की तरफ देखती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान, और आज की कहानी जो है उसका मौजू ये है कि जो भी लड़की अपने मैके से ट्यूशन लेती है, जो मैके से उसके अगर सिखाया जाता है तो उसके नसीब में तलाक पक्की होती है। एक फैमिली थी और दोनों फैमिलियां जो है वो जट कबीले से तल्लक था, और यहाँ पर मैं किसी भी कबीले को मुखातब नहीं कर रहा, यहाँ पर सिर्फ आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ये कौम का नाम ऐसे ही बताने के लिए लिया जाता है। बहुत से दोस्त जो हैं इस पे ये कह देते हैं कि ये हमारे कबीले का नाम क्यों लिया, तो उसके लिए माजरत है। अब ये दोनों जट कबीले से हैं, दोनों फैमिलियां आपस में एक दूसरे को देखती हैं, और उसके बाद इनकी जो शादी है उसको तय किया जाता है। लड़का जो है वो अच्छी जॉब के ऊपर होता है, लड़की भी पढ़ी लिखी होती है, और शादी की डेट फिक्स हो जाती है। शादी करके बहू को घर ले आते हैं, और उसके कुछ अरसे के बाद जो घर में है कुछ चहमगोइयाँ होने लगती हैं। तकरीबन 1 साल गुजर गया था, और उसके बाद जो घर के लोग हैं वो ये कहने लगते हैं कि लड़की जो है बांझ है, यहाँ पर कोई भी औलाद की उम्मीद जो है वो नहीं आई। क्योंकि हमारे यहाँ शादी अगर देर से हो तो कहते हैं कि लड़के के पल्ले कुछ नहीं है, और अगर शादी के बाद बच्चा ना हो तो फिर ये कहते हैं कि लड़की के पल्ले कुछ नहीं है, लड़की बांझ है। अब ये सारी कहानी चलने लगी, और दबे लफ्ज़ों में ये बात जो है वो लड़की तक भी पहुंच गई। लड़की ने अपने शौहर को बताया कि इस तरह से बातें हो रही हैं, तो क्या करें? तो शौहर कहता है कि चलो हम टेस्ट करवाते हैं। अब लड़की अपने मैके जाती है, अपनी माँ को बताती है कि इस तरह से हमने कल जाना है टेस्ट करवाने। अब लड़की की माँ जो है लड़की को कहती है कि तुम अपने टेस्ट क्यों करवा रही हो, तुम अपने शौहर के टेस्ट करवाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तुम में क्या प्रॉब्लम होनी है, तुम तो लड़की हो। अब लड़की जो है शाम को वापस आती है, अपने शौहर के से कहती है कि मैंने टेस्ट नहीं करवाने, तुम टेस्ट करवाओ। शौहर उसको समझाता है, देखो कि हम दोनों टेस्ट करवाते हैं, जिसमें प्रॉब्लम हुई वो दवाई लेगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला औलाद भी देगा। अब ये दोनों शहर जाते हैं, शहर जाके टेस्ट करवाते हैं, और टेस्ट की जो रिपोर्ट आती है उसमें लड़का जो है वो ठीक है, लड़की जो है उसके बारे में डॉक्टर ये बताता है कि ये ज़िंदगी में कभी भी माँ नहीं बन सकती। अब जैसे ये बात होती है उसके बाद लड़की जो है बड़ी परेशान और बड़ी उलझी उलझी सी कहीं खो जाती है, और लड़का उसको कहता है कि आओ चलें। लड़की को चक्कर आ रहे हैं, गिर रहे हैं, और वो उसको लेके एक होटल पे रुकता है, वहाँ जूस पीते हैं, और जूस पीने के साथ ही वो उसे कहता है कि देखो तुम मेरी इज्जत हो, मैंने तुमसे निकाह किया और मैं दूसरी शादी हरगिज़ नहीं करूँगा, अगर तुम ये सोच रही हो मैं तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी गुजारूँगा। अब ये दोनों घर आ जाते हैं। घर आकर जब ये खबर जो है ऐसा ऐसा फैलना शुरू होती है, घर वालों को पता चलती है, घर वाले जो है वो लड़के को कहते हैं कि तुम दूसरी शादी करो, और इधर लड़की जो है उसको भी प्रेशर देना शुरू कर देते हैं। अब इसको समझाते हैं कुछ रिश्तेदार, बीच में लड़के के जो होते हैं चचा ताया, वो समझाते हैं कि बेटा देखो तुम भी इसी घर में रहोगी, तुम्हारे नाम पे एक घर करेंगे, तुम्हें कुछ जायदाद में हिस्सा देंगे, ताकि तुम्हें ये टेंशन ना हो कि ये तुम्हें तलाक दे देगा तो तुम कहाँ जाओगी, लेकिन इसको शादी करने दो ताकि इसके घर में बच्चे आए, बच्चे ज़रूरत है, तुम्हारा भी दिल लगा रहेगा, इसका भी दिल लगा रहेगा, और इस घर के अंदर तुम्हारी ही हुक्मरानी चलेगी। जो नई लड़की आएगी वो किसी को कुछ नहीं कहेगी, वो तुम्हारी मातहत होगी। आखिरकार ये लड़की जो है ये इस बात पे एग्री हो जाती है, और कहती कि एक शर्त है। कहते क्या? कहती दुल्हन मैं खुद ढूंढूंगी। उन्होंने कहा ठीक है, हमें क्या एतराज़ है, हमें तो दुल्हन चाहिए जो बच्चे पैदा करे। अब इसने दुल्हन ढूंढनी शुरू की, कुछ अर्सा गुजरा तो इसको साथ वाला गांव जो इसके मैके से आगे था, वहां पर एक लड़की बताई जाती है, उसको ये देखने जाते हैं। उसका देख के जब वापस आ रही होती है, ये अकेली ही जाती है, वापस आ रही होती है तो बड़ी खुश होती है कि लड़की इसको पसंद आ जाती है, और रास्ते में आते हुए मिठाई लेती है कि घर मिठाई लेके जाऊंगी, और इसके इसी रास्ते में इसकी माँ बाप का भी घर था। अब ये कहती है कि चलो अपने माँ बाप के घर से होके जाती हूँ, वहाँ जाती है, सबको मिठाई खिलाती है। माँ कहती मिठाई किस चीज़ की है? कहती माँ इस तरह से मैं उसके लिए लड़की ढूंढी है, उसकी शादी कर रहे हैं मैं अपने शौहर की। माँ जो है मिठाई उठा के फेंकती है, कहती है उसकी शादी नहीं हो सकती, तो तुम्हारा तो घर उजड़ जाएगा। कहती माँ वो मेरे नाम इतनी ज़मीन करवा रहे हैं, घर करवा रहे हैं, उसके बाद उसकी शादी होगी। कहती तू मारी है, तेरे भाइयों की मुरब्बों के हिसाब से ज़मीन है, तू रानी है हमारे घर की, तो तुम क्या ज़मीन की भूखी है? उनसे जाके कह दे कि शादी नहीं होगी। इसने कहा अच्छा। कहती मैं कैसे कह दूं? कहती उनको कहा कि मैं ये शादी नहीं होने दूंगी, मेरे इलाज करवाऊंगी अपना, अगर इलाज के बाद भी कोई मसला आता है तो फिर आप शादी कर लेना, अगर नहीं तो आप फिर मुझे तलाक दे दो। ये ऐसे ही करती है, जैसे ही घर पहुंचती है ना कोई मिठाई ना कुछ, जाके एक ही रट लगा लेती है कि मैं ये शादी नहीं होने दूंगी, ये है वो। सारे परेशान कि अब ये नया कट्टा खुल गया है, तो सबके सब इससे जब पूछते हैं तो ये बताती है कि मैं ये शादी नहीं होने दूंगी और इस तरह से मैं अपना इलाज करवाऊंगी। वो कहते हैं जी इलाज क्या करवाना, तुम्हें तो डॉक्टर ने साफ बता दिया कि तुम औरत माँ नहीं बन सकती, तुम बांझ हो। कहती फिर मुझे तलाक दे दो, मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। अब इसको ये यकीन ही नहीं था कि इसका शौहर इसको तलाक भी दे सकता है। अब उसके घर का जब माहौल ख़राब हुआ पड़ा था, उसका एक जहन बन चुका था दूसरी शादी का, बच्चों का, सब कुछ, तो एकदम से जब इसने फड्डा डाला तो उसने इसको तलाक
जैसे ही उसने इसको तलाक दी, ये रोते धोते अपना सामान उठाती है, अपने मैके चली जाती है और वहाँ जाकर रहना शुरू कर देती है। कुछ अरसे के बाद इसके शौहर की दूसरी शादी हो जाती है। फिर अल्लाह ताला उसको 1 साल के बाद एक बेटा, दूसरे साल के बाद फिर दूसरा बेटा देता है, फिर अल्लाह ताला उसको तीसरा बेटा देता है। और तीसरे बेटे के बाद वो एक दावत रखता है, तो उसी दावत में एक दोस्त उसका था जो उसी गाँव का था जिस गाँव में उसका ससुराल था पहला, तो वो भी दावत पे आता है और वो आकर इससे ऐसी मजाक में पूछता है कि तेरी पहली बीवी का क्या हाल है, कभी खबर रखी उसकी? कहता नहीं यार, मैं मसरूफ़ ही इतना हो गया था ज़िंदगी में कि उसकी कभी खबर ही नहीं रख सका। तो वो कहता है कि यार आजकल तो उसके हालात ही बड़े बुरे हैं। कहता कैसे? कहता उसके माँ जो है वो फौत हो गई थी, उसके बाद जो भाभियाँ थी उसकी हुक्मरानी शुरू हो गई और उसकी चौधराहट जो थी वो ख़त्म हो गई। उसने कहा अच्छा। अब उसने अपनी बीवी को ये सारे मामला जो हैं वो बताए हुए थे और उसके बाद उसने अपनी बीवी को, बच्चों को तैयार किया और अगले दिन गाड़ी निकाली है। गाड़ी निकाल कर जाता है, वहाँ जाकर उस लड़की का पूछता है। वो कहते हैं फ़लाँ डेरे पे काम करने जाती है, वो चौधरियों का डेरा है, वहाँ पे जाके वो गोबर भैंसों का उठाती है, थापियाँ बनाती है और जो पैसे मिलते हैं उससे अपना गुजारा कर रही है। ये जाता है, जाकर गाड़ी बिल्कुल उसके पास जाके ब्रेक लगाता है और वो बड़े गुस्से से एक थापी उठा के इसकी गाड़ी के ऊपर मारती है कि बदतमीज़, तुम्हें शर्म नहीं है? इस तरह से ब्रेक लगाते हैं गाड़ी की। जब ये गाड़ी से बाहर निकलता है तो जब इसको देखती है तो देखते ही रोना शुरू कर देती है। जब ये रो रही होती है तो वो कहता है कि रो क्यों रही हो? तो ये और तेज़ रोने लगती है। इतने में वो पिछला दरवाज़ा खोलता है, उसमें से 3 बच्चे नीचे उतरते हैं और साथ ही एक औरत निकलती है बाहर। और जैसे ही उन बच्चों को देखती है तो फिर ये कभी हंसती है, कभी रोती है, अपने आप को कोसती है और उसके बाद अपने दुपट्टे का पल्लू खोलती है और उसमें से 150 रुपये निकलते हैं। तीनों बच्चों को 50-50 रुपये देती है और उसके बाद उनको प्यार देती है और खुश रहने की दुआ देती है। और इसका शौहर जब इससे कहता है कि तुम तो कहती थी कि तुम्हारे भाइयों की बड़ी जायदाद है, ये है वो, कहती आप खामोश रहें, कहीं मेरा सब्र जो है वो टूट ना जाए। मैंने बड़ा सब्र किया हुआ है और दुआ करें कि अल्लाह मुझे इसी तरह सब्र से रहने की तौफीक दे। कोई किसी का नहीं होता। और उसके बाद उस शख्स ने कहा कि मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूं कि तुम्हें स्कूल का बड़ा शौक़ होता था, तुम्हें याद है? कहती हाँ। कहती आपको अभी तक भूला नहीं है? कहता नहीं। तो कहता कि तुम्हारे गांव में स्कूल नहीं है तो मैं यहाँ पर तुम्हें एक स्कूल बना के देता हूँ, उस स्कूल में तुम बच्चों को पढ़ाना और तुम्हारी ज़िंदगी भी अच्छी चलती रहेगी, तुम उस स्कूल की प्रिंसिपल होगी और तुम्हारी आने वाला टाइम एक अच्छा गुजर जाएगा। अब तुम मेरे साथ तो नहीं रह सकती लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये ज़रूर कर सकता हूँ। अब ये लड़की जो है उसने कहा ठीक है। इस नौजवान ने उसको एक स्कूल बना के दिया। जब उस स्कूल का इफ्तिताह था तो उससे पहले इसने एक दीवार के ऊपर लिखवाया कि जो लड़की अपने माँ बाप से ट्यूशन लेती है उसके नसीब में तलाक जो है वो पक्की होती है और तलाक के बाद कोई उसका वाली वारिस नहीं होता, दर दर की ठोकरें उसका नसीब होती हैं। अब ये स्कूल जो है वो चलने लगा, अब सारी बच्चियों को वो वहाँ पर पढ़ा रही है। और आज की कहानी आपको सुनाने का मकसद ये है कि ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आप अपने ससुराल की सारी बातें अपने मैके जाके बताएं और वहाँ से ट्यूशन लें, क्योंकि मैका तभी तक होता है जब तक माँ बाप ज़िंदा हैं। और जैसे ही माँ बाप इस दुनिया से रुखसत होते हैं उसके बाद जो भाभियाँ होती हैं, भाई होते हैं, वो ऐसा मुंह फेरते हैं कि आप सारी ज़िंदगी पछताते हैं अपने फ़ैसलों के ऊपर। और ये लड़की आज भी अपने उस फैसले के ऊपर पछता रही है कि इसने अपनी माँ के कहने पर जाकर ये कह दिया था कि अगर मुझे आपने दूसरी शादी करनी है तो मुझे तलाक दे दें, और शौहर ने तलाक दे दी थी। क्योंकि दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो आप किसी को आजमाने से पहले 100 बार सोचें कि आपका आजमाना कैसा रहेगा। मैं हूं आपके साथ अदनान, और अगर आप भी अपनी कोई कहानी हमसे शेयर करना चाहते हैं तो नंबर है 0325 20 629। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।